वार्ड सचिव अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार आखिर क्यों वार्ड सचिवों की एक भी बात सुनने को राजी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप देख रहे हैं बोले बिहार। बिहार में वार्ड सचिवों की लगातार प्रदर्शन जारी है। वार्ड सचिवों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज वाली तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया था। वार्ड सचिव के तमाम जो संगठन है, उन तमाम संगठनों के शीर्ष आलाकमान से बात करके भी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आखिरकार क्यों वार्ड सचिव प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है कि बिहार सरकार या सरकार का कोई भी मुलाजिम हो या फिर नेता उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसी क्या हो गई? अब वार्ड सचिव लगातार आपस में जो चर्चाएं कर रहे हैं उसको लेकर खबर यह है कि बिहार में वार्ड सचिवों की जगह जगह नए सिरे से नियुक्ति की जा रही है। यानी एक बार फिर से वार्ड सचिवों का चयन करना शुरू हो चुका है। चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं वार्ड सचिव चयनित भी कर लिए गए हैं, लेकिन इनका क्या होगा जो रोडों पर आज भी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आखिरकार बिहार सरकार इनके संदर्भ में कोई बातें क्यों नहीं कहती है, कोई लिखित तौर पर आश्वासन क्यों नहीं देती है, सिर्फ मौखिक ही रह जाता है। क्यों बिहार सरकार का कोई मुलाजिम इनसे मुलाकात नहीं करता है। सम्राट चौधरी से जब कुछ दिनों पहले वार्ड सचिवों का एक कमिटी मुलाकात किया था और जब वो तस्वीरें मीडिया में आई थी, तब माना यह जा रहा था कि हो सकता है वार्ड सचिवों को लेकर के जो चर्चा है वो अब खत्म हो जाएगी और इनके संदर्भ में पंचायती राज विभाग जिनकी जिम्मेदारी है वो कोई ना कोई बेहतर पहल जरूर करेंगे। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। वार्ड सचिवों को अब जिला स्तर से उठकर पटना राजधानी में आकर प्रदर्शन करना पड़ा। लंबे संघर्ष के बाद भी जब बिहार सरकार की तरफ से कोई बातें नहीं सुनी गई, तब इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरने का मन बना लिया। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद का दृश्य था कि वहां पर लाठियां भी चली, कई वार्ड सचिव घायल भी हो गए। खबर यहां तक आई कि पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लेकिन फिर कुछ अखबारों के माध्यम से यह खबर आई कि पुलिस वालों का घायल होना महज एक बात है, कहीं कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस बात में अब भी संशय है कि पुलिस वाले घायल हुए थे या नहीं। लेकिन जो बातें वार्ड सचिव के शीर्ष आलाकमान से हमारी हुई थी, उसमें भी शीर्ष आलाकमानों के द्वारा यह निर्धारित किया गया, हमें बताया गया कि नहीं, कोई भी पुलिस वालों को चोट नहीं आई है। ऐसी खबरें अखबारों के जरिए हम तक पहुंची है। लेकिन अगर वार्ड सचिव लाठी खाने के बावजूद भी प्रदर्शन करने को मजबूर है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों सरकार का कोई ऐसा मुलाजिम, क्यों विभागीय मंत्री इस संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, क्यों मुलाकात नहीं करते हैं? और कौन सी ऐसी वजह है जो इनसे बात कर लेने से सरकार की तौहीनी हो जाएगी? आखिरकार सरकार इनको बात करना ही है, सरकार को अगर इनके मसले पर काम करना ही है, सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे ही रही है, तो फिर नए सिरे से ये नियुक्ति किस बात की? तमाम तरीके की खबरों के बीच खबर यह आ रही है कि वार्ड सचिवों के द्वारा एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की मांग उठ रही है। दरअसल इसको लेकर के डेट भी सुनिश्चित किए गए थे। बताया ऐसा जा रहा था, अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर है अगर उसकी माने तो 10 जनवरी को प्रदर्शन होना था। लेकिन कुछ वार्ड सचिव सदस्य ऐसे हैं जो लगातार ग्रुप में जो बातें चलती रहती है उसके आधार पर भी हम यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनकी मांग है कि ये जो पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है, यानी जो नियुक्ति का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जो नए नए सचिव के तौर पर चयनित किया जा रहा है जिन्हें, उसको लेकर के अगर प्रदर्शन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो सरकार फिर हमारी आगे नहीं सुनने वाली है। आप खुद ऐसा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सरकार आपकी सुनने की नीयत से होती तो क्या नए सिरे से वार्ड सचिवों की नियुक्ति कराई जाती? होती कहीं नियुक्ति? यानी सरकार अब भी मनसा पाले बैठी है, आपका एक नहीं सुनना है। सवाल यह है कि अब जो 10 तारीख को लगभग तारीख यह सुनिश्चित की गई थी कि 10 जनवरी को पटना में एक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए, लेकिन अब संदर्भ में यह खबर आ रही है, कुछ लोगों की मांग है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों ना 5 तारीख को किया जाए। हालांकि इस बात को लेकर के अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है, किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं हो पाया है।
कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हों या सचिव हों, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार के दावे नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, एक और शांति प्रदर्शन हो सकता है पटना राजधानी में वार्ड सचिवों के द्वारा देखने को मिले। वो बात अलग है कि इस शांति प्रदर्शन में शांति आपको भले ही नजर ना आए, चाहे वो कमी वार्ड सचिवों की जिम्मेदारी वार्ड सचिवों के मत्थे थोप दी जाए या पटना प्रशासन के मत्थे थोप दी जाए, लेकिन हालात प्रदर्शन के कुछ ऐसे ही हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने वार्ड सचिवों के प्रदर्शन में जाकर के मुलाकात कर लिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी विभागीय मंत्री या फिर सरकार का वैसा बड़ा अधिकारी मुलाजिम नहीं जा पहुंचा, ना ही मुलाकात किया और ना ही नए सिरे से बात करने की कोई मंशा है। बिहार सरकार की तरफ से अब तक कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके मसले पर बिहार सरकार आज भी बात करने को तैयार नहीं है, कल भी तैयार नहीं थी। अब तो नए सिरे से वार्ड सचिवों की नियुक्ति भी कराई जा रही है, और जो लोग बिहार में नए सिरे से वार्ड सचिव के पद पर आ रहे हैं, सवाल उनसे है कि वो क्या सोच कर आ रहे हैं और क्या उन्हें लगता है जो पहले वार्ड सचिव चयनित किए गए हैं उन्हें देख करके सबक ले लेना चाहिए, सरकार से पहले वादे करा लेना चाहिए, सरकार से पहले लिखित तौर पर क्यों आश्वासन नहीं ले रहे हैं और नए सिरे से वार्ड सचिव बनने को तैयार हैं। अगर नए सिरे से बिहार के ही नए लोग वार्ड सचिव बनने को तैयार हैं, तो फिर ये झूठ-मूठ के नौटंकी क्यों वार्ड सचिव जो पूर्व के हैं वो कर रहे हैं? आप अपने भाई से, आप अपने पड़ोसियों से, आप अपने मोहल्लों वालों से क्यों सवाल नहीं करते कि हमारे वार्ड में जब एक वार्ड सचिव पहले से निर्धारित है और बिहार सरकार उसके साथ इस प्रकार से हश्र कर रही है, इस प्रकार से तमाशे कर रही है आपकी नज़र में, जो आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं, तो फिर वो क्यों वार्ड सचिव बनने के पीछे इतना पागल है? क्यों नई नियुक्ति, क्यों नए तरीके से पूरा कार्यभार, क्यों ऐसा हो रहा है? ये आप सबों के समझने के लायक है। देखते हैं इनमें से कितने लोग ऐसे समझदार निकलते हैं जो इस मसले पर पटना राजधानी में प्रदर्शन करने की बजाय जाकर के उन लोगों से मुलाकात कर उनकी मंशा भी समझे, या फिर हो सकता है अंदर ही अंदर कोई खबर उन तक पहुंचाई जा रही हो। आपकी बातें सरकार मानने को तैयार नहीं थी, आज भी तैयार नहीं है और आगे भी तैयार होने की कोई मंशा तो नजर नहीं आ रही है। देखना है बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है, लेकिन इन सबके पीछे एक बिहार सरकार की बड़ी वजह है कि जब भी वार्ड सचिव की नियुक्ति कराई गई थी, तब बिहार में खास तौर पर बिहार सरकार के द्वारा कोई भी वादा नहीं किया गया था कि इन्हें मानदेय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, या फिर इन्हें तुरंत भंग कर दिया जाएगा या वर्षों वर्षों तक चलेगा। यानी बिहार सरकार ने जब कुछ वादे ही नहीं किए थे, तो फिर आपका प्रदर्शन क्यों? ये खुद से सवाल पूछिए। और जो लोग नए सिरे से चयनित होना चाहते हैं, जो नए सिरे से वार्ड सचिव बनाए जा रहे हैं, उनसे भी आप मुलाकात करिए और एक बार बात करके हमें भी बताइए कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। अगर आप नए सिरे से पंचायती राज विभाग के अधीन वार्ड सभा बुलाकर अगर आपको वार्ड सचिव के पद पर चयनित किया गया है, तो वैसे लोगों से भी हमारी आग्रह है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय भी आप हम तक पहुंचाएं, या आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। आप अपनी बातें भी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकते हैं, हमारे चैनलों के जरिए रख सकते हैं। और जितनी भी लोग हैं, जितने भी आपके विचार हैं, वो तमाम विचारें आप रखिए ताकि लोग समझ पाएँ कि इस पूरे खेल का आखिरकार मोहरा क्या है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।